टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2019-20। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2019-20 और स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे कृषि और संबंधित सेवाओं पे। ठीक है, जितने भी टॉपिक है, कृषि है, सेवा क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, चिकित्सा है, सब पे अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। तो आज स्पेशल हम बात करेंगे कृषि व संबंधित सेवाओं से संबंधित, और बजट 2020-21 में कृषि के लिए क्या व्यय किया जाएगा उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, एक तो लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले आपको 5 वीडियो हम राजस्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित दे चुके हैं। तो बात करते हैं कृषि व संबंधित सेवाओं से 2019-20 की आर्थिक समीक्षा पर आधारित। तो सबसे पहले देखिए वर्षा। राजस्थान में पूरे मानसून सत्र 2019 के दौरान अधिकांश जिलों में असामान्य, सामान्य और सामान्य से अधिक वर्षा हुई, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। अभी आपको पता है मानसून चल रहा है और अब धीरे धीरे मानसून लौटने लगेगा। और आपने न्यूज़ में पढ़ी होगी कि अब मानसून का जयपुर में कोटा पूरा हो चुका है, बिशलपुर बांध भर चुका है, कोटा के अंदर इतने हो चुका है। तो ये सिस्टम होता है, ये भी अर्थशास्त्र संबंधित है, कृषि से संबंधित है। तो यहाँ देखो स्पष्ट कह दिया इसने, असामान्य, सामान्य और सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर जिले में सामान्य से कम वर्षा हुई है। अब देखो राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2019 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा 774.38 मिमी हुई है, जो कि सामान्य वर्षा 530 यानी 530.08 मिमी की तुलना में 46.09% अधिक है। यह आंकड़ा पूछा जा सकता है कि 2019 के अंदर सामान्य वर्षा में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 46.09। कहने का मतलब 77 सेंटीमीटर वर्षा हुई है औसतन, ठीक है, लेकिन सामान्य वर्षा कितनी है? 53 सेंटीमीटर है। तो वृद्धि कितनी होगी? 46.09%। तो ये क्वेश्चन जहाँ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं वहाँ स्पेशल इस तरह के आंकड़े पूछे जाते हैं। बाकी राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, स्टेनोग्राफर, ASCP के जो एग्जाम होते हैं, उद्योग प्रसार अधिकारी के, इन सब में आता है। अब देखिए कृषि से संबंधित हमारा आंकड़ा देखें। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंधित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आपको पता है हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि मानसून पर निर्भर है। कृषि और संबंधित क्षेत्र गतिविधियों में प्राथमिक रूप से कृषि, फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी शामिल है। आपको पता है व्यवसाय 5 प्रकार के हैं। जैसे प्राथमिक व्यवसाय में क्या आता है? आखेट, संग्रहण, पशुपालन, कृषि, खनन, ये सारे, मत्स्य पालन ये इसमें आता है। और सबसे महत्वपूर्ण होती है इसमें कृषि। अब देखिए प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 249.88 लाख मैट्रिक टन, यानी खरीफ खाद्यान्न उत्पादन का 89.25 लाख मैट्रिक टन और रबी खाद्यान्न का उत्पादन का 160.63 लाख मैट्रिक टन है। यानी 2019-20 में कुल खाद्यान्न तो हुआ 249.88 लाख मैट्रिक टन। उसमें ध्यान रखना खरीफ का हुआ 89.25। खरीफ में चावल आती है, एक तो आती है ना चावल, मूंग आती है जैसे खाद्यान्न फसलों में, और रबी की फसलों में गेहूं, जौ, खास करके चना, तो 160.63। तो दोनों आंकड़े याद रखना है। होने की संभावना है जो गत वर्ष के 231.25 लाख मीट्रिक की तुलना में 8.06% अधिक है। यह आंकड़ा पूछा जाता है आजकल ज़्यादातर प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो पूछा जाएगा कि 2019-20 में यानी 2018-19 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है क्या खाद्यान्न उत्पादन? तो 8.06% अधिक रहने का अनुमान है। और ये देखिए खाद्यान्न उत्पादन 2018-19 के अंतिम आंकड़े देखें तो 231.25 लाख मैट्रिक टन, जिसमें खरीफ 84.55 और रबी की आ जाएगी 146.70 लाख मैट्रिक टन। और खाद्यान्न उत्पादन 2017-18 की आर्थिक समीक्षा देखें तो 221.05 लाख मैट्रिक टन, जिसमें खरीफ थी 81.48 और रबी थी 139.57 लाख मैट्रिक टन। देखो 139, 146 और फिर 160, और यहाँ खरीफ 80, 81, खरीफ यहाँ 2018-19 में 84 और यहाँ कितनी होगी? 89। लगातार बढ़ती जा रही है। यानी अब 2019-20 में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 8.06%। यह आंकड़ा आपको याद रखना है। अब देखिए वर्ष 1991 से 91-92 से 2018-19 तक की अवधि में वृद्धि देखो कितनी हुई है। अनाज की उत्पादकता में 157.84%। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था, कितना बड़ा आंकड़ा।
दलहन में 96.30%, तिलहन में 109.06% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मैं आपको इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको जो भी आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आज तक पूछा गया या कैसे पूछी जाता है तो आपके सारे क्लियर हो सकती है। वैसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाने से कुछ चीज़ें रह जाती है, तो अब यहाँ पे हम कुछ रहने नहीं देंगे। आज हमने बात की स्पेशल कृषि पर, ठीक है। आगे हम चिकित्सा, ऊर्जा, जो भी आर्थिक समीक्षा की बात होगी, अर्थव्यवस्था की, सारी क्लियर करेंगे। बस आप सपोर्ट करते रहो, लाइक करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम, और सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आता है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। कपास, जिसको हम रुई कहते हैं, उत्पादकता वर्ष 1991-92 में 100 यानी 303 किलोग्राम हेक्टेयर थी, जो कि 80.86% बढ़कर 2018-19 में 548 किलोग्राम हेक्टेयर हो गई। तो ये बहुत बड़ा है, यानी 1990-91 में 303 किलोग्राम हेक्टेयर थी, अब 2018-19 में 548 किलोग्राम हेक्टेयर हो गई है। तो ये कपास, अभी बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था कि नरमा किसकी किस्म है, जो अमेरिकी नरमा है ना, वो कपास की किस्म है, ध्यान रखना। फिर देखिए, एक योजना है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कृषि से संबंधित, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। राजीव गांधी कृषक सहायता योजना, इसके अंतर्गत कृषि विपणन हेतु कृषकों को खेतीहर मजदूरों और हमालों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो खेतीहर मजदूर है और दूसरों की जमीन लेकर भी खेती करते हैं, उन सब के लिए वित्तीय सहायता। कौन सी योजना? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इस योजना के तहत कार्यस्थल पर अगर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है राजस्थान की। वर्ष 2019-20 के दौरान दिसंबर 2019 तक 2083 किसानों को 30.26 करोड़ का भुगतान किया गया है। पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो कार्यस्थल पर अगर किसान दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख की वित्तीय सहायता राजस्थान सरकार प्रदान कर देगी। किस योजना के तहत? राजीव गांधी कृषक साथी योजना के साथ। अब देखिए, सिंचाई, कृषि के साथ सिंचाई की बात आती है तो उसकी बात भी हम वित्तीय समीक्षा 2019-20 में कर लेते हैं। राज्य में विभाग के सतत प्रयासों से स्वतंत्रता से पूर्व केवल 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उपलब्ध सिंचाई सुविधा की तुलना में 2018-19 तक 38.6 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सर्जन किया जा चुका है। बहुत बड़ी बात, स्वतंत्रता से पूर्व सिर्फ 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उपलब्ध थी सिंचाई सुविधा। आज 2018-19 की समीक्षा देखें तो 38.60 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। जैसे इंदिरा गांधी नहर और बहुत सारी परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई में बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसंबर 2019 तक 9,793 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सर्जन भी किया गया। ये भी आंकड़ा ध्यान रखना। एक है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को मंजूरी दी गई है। किसके लिए? 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए, यानी सिंचाई परियोजना में जो वो तालाब है, बांध है, नहरें हैं, किसी के लिए, तो जापान के साथ समझौता किया गया है। इस परियोजना के तहत कुल 4.70 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे और जो अनुमानित इसकी लागत है, परियोजना की अनुमानित लागत 2348.87 करोड़। और बात करें जापान की मुद्रा क्या है? येन में बात करें तो 35,468 मिलियन येन। JICA द्वारा उपलब्ध राशि 1971.06 करोड़ और ये येन के अंदर 85% है। राज्य सरकार की 15% ही से इनकी साझेदारी हुई है। ठीक है, टोटल में से 85% तो जापान की राशि रहेगी और 15% हमारी राजस्थान सरकार की राशि। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना में अनुपात बताइए, तो जापान का 85% और राजस्थान का 15%। एक और देखिए, परियोजना कृषि से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, 2019-20 की समीक्षा के आधार पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई PMKSY यानी MI योजना। यह लघु सिंचाई में ड्रिप व फुहारा सिंचाई पद्धति पर आधारित प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था है। प्रावधान वर्ष 2019-20 के लिए 117.92 करोड़। 2019-20 के लिए ड्रिप व फुहारा द्वारा सिंचाई के लिए राज्य निधि से अतिरिक्त अनुदान के रूप में 21.78 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
वर्ष 2019-20 में दिसंबर 2019 तक 55.53 करोड़ रुपए की राशि और अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में 8.36 करोड़ व्यय किए गए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी परियोजना है ये? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसके लिए? फुहारा और ड्रिप सिस्टम पद्धति पर आधारित जल प्रबंधन। आपको पता है नर्मदा नहर परियोजना से हमारे राजस्थान के जालोर और बाड़मेर में ड्रिप, ये जो सिंचाई फुहारा विधि से काम किया जा रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ कृषि पर। कृषि की बात आगे तो बजट 2020-21 की भी बात कर लेता हूँ। कृषि पर कितना 4 नंबर पे आती है कृषि व्यय किया गया। तो ये देखिए कृषि क्षेत्र के लिए कुल 3420.60 करोड़ आवंटित किए गए। बजट, वित्तीय बजट 2020-21 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बजट में कृषि और संबंधित सेवाओं को कुल बजट का 8.50% यानी राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है। तो जैसे पहले नंबर पर सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, दूसरा ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है, ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है, उसके बाद में चिकित्सा है, फिर ये कृषि है। किसानों को 0% ब्याज पर ऋण अनुदान के लिए 534 करोड़ रुपए स्वीकृत है। राजस्थान कृषि उपज संविदा खेती और सेवाएं यानी संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 बनाया जाएगा और अभी आपको बना दिया है, आपको पता होगा। 30,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाने के लिए 91 करोड़ के आवंटन का प्रावधान किया गया है। 2 लाख टन यूरिया, 1 लाख टन डीएपी का अग्रिम भंडारण जिसके लिए 30 करोड़ का व्यय होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी? 2 लाख टन यूरिया और 1 लाख टन डीएपी। आगामी 4 वर्षों में 12 जिलों जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालोर, सिरोही, झुंझुनू के 1500 हेक्टेयर क्षेत्र को खजूर की खेती के लिए तैयार है किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितने जिलों को? 12 जिलों को अगले 4 वर्षों में किसकी खेती के लिए? खजूर की खेती के लिए। KVSS और GSS के माध्यम से 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की 8 करोड़ रुपए से स्थापना की जाएगी। कस्टम हायरिंग केंद्र 100 यानी यहाँ पे जो कृषि यंत्र है वो किराए पर दिए जा सकेंगे और इन पे सब्सिडी भी दी जाएगी सरकार की तरफ से। 4000 पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये आपके लिए कृषि से संबंधित आर्थिक समीक्षा 2019-20 और इसके अलावा बजट 2020-21 में कृषि से संबंधित क्या घोषणा की गई ये आपको मैंने बताया। कल और इसके बाद में जितनी भी बातें अलग अलग टॉपिक पे सारी बात करेंगे ताकि आने वाले एग्जामों में आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो। बस आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट देनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।